बड़ी खबर, दिशा सालियान केस में लगातार उठ रहे सवालों के बाद मुंबई पुलिस ने इस केस को दोबारा एग्जामिन करना शुरू कर दिया है और खबर है कि सुशांत केस की तरह दिशा केस में भी पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही दिशा की बॉडी स्पॉट से हटा दी गई थी। सुशांत और दिशा केस में एक और समानता सामने आ रही है। दिशा की बॉडी को उसके दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने दिशा की लाश जमीन पर पड़ी नहीं देखी। मुंबई पुलिस ने दिशा की दोस्त अंकिता का बयान दर्ज किया है। अंकिता को दिशा ने आखिरी कॉल की थी। हालांकि दिशा केस में कई ऐसी बातें भी हैं जिसका फिलहाल मुंबई पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। नेल और क्लॉथ के सैंपल्स क्यों नहीं लिए गए, इस पर मुंबई पुलिस जवाब नहीं दे रही। दिशा के पोस्टमार्टम 3 दिन बाद क्यों हुआ, इस पर मुंबई पुलिस अभी तक खामोश है। लेकिन अब एक बार फिर से मुंबई पुलिस दिशा केस को लेकर सवालों के घेरे में है। राजीव सिंह मुंबई से इंडिया टीवी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस फिलहाल इस केस को दोबारा री एग्जामिन करने को लेकर क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल ये एग्जामिनेशन शुरू भी हो गया है, क्योंकि शनिवार को मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन की एक टीम दिशा जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहती थी वहां पर पहुंची थी। लगभग 2.5 से 3 घंटे तक मालवनी पुलिस स्टेशन की टीम गैलेक्सी अपार्टमेंट में रही। कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई, उसके बाद में कुछ एविडेंस भी कलेक्ट किए उन्होंने और वहां से चली गई। उसके बाद जब वरिष्ठ अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि लगातार इस मामले की जांच चल रही है और अगर जरूरत पड़ी तो क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जाएगा, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर 12वीं मंजिल से दिशा जब नीचे गिरती हैं तो उनकी डेड बॉडी बिल्डिंग की प्रीमाइसेस से बाहर सड़क से भी लगभग 5 से 7 फीट दूर जाकर गिरा है, यानी कि बिल्डिंग से लगभग 15 से 20 फीट दूर। यह कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि बिल्डिंग से अगर कोई लड़की नीचे स्लिप होकर गिरती है या वो खुद से जंप करती है तो 15 से 20 फीट दूर नहीं जा सकती। कम से कम 4-5 फीट एक अंदाजन औसतन इस तरह से बातें सामने आती है, अमूमन केसेस में देखने मिलता है। 15 से 20 फीट तक कोई जंप नहीं कर सकता और स्लिप होकर गिरने का सवाल ही नहीं होता है। दूसरी चीज है कि अंकिता ने जिससे आखिरी बार बात की थी, अंकिता नाम की वो लड़की जो उस वक्त यूएसए में थी, जिससे 45 मिनट तक बात हुई थी, उस अंकिता का मुंबई आने के बाद में मालवनी पुलिस ने बयान दर्ज किया है। अंकिता ने बयान में कुछ बातें बताई जरूर है, पुलिस अभी उसे रिवील नहीं कर रही है साफ तौर पर, लेकिन पुलिस बार बार ये कह रही है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ दिक्कतें जरूर थी। इसके अलावा भी कुछ चीजें थी जिसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि दिशा की घटना जब हुई, जब वो बिल्डिंग से नीचे गिरी, उस वक्त मुंबई पुलिस की टीम जब तक वहां पहुंची तब तक दिशा की बॉडी को उनके जो पार्टी में जो लोग उनके दोस्त थे, सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने उसको शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। यानी कि पुलिस टीम को सुशांत केस की तरह क्राइम स्पॉट पर दिशा की बॉडी नहीं मिली। उसके बावजूद पुलिस इस पूरे मामले में एडीआर दर्ज करती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जी। और साथ ही पोस्टमार्टम को लेकर भी यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर 2 दिन क्यों लगे पोस्टमार्टम कराने में। देखिए, स्पष्ट तौर पर पुलिस इस बात का भी जवाब नहीं दे रही है। जब 8 तारीख की रात को दिशा बिल्डिंग से नीचे गिरी, 9 तारीख 12 बजे के बाद 9 तारीख हो जाती है, तो 2 बजे के आसपास में वहाँ पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है, हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में तमाम कागजी दस्तावेज पूरे हो गए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम होना चाहिए था 9 तारीख की सुबह, लेकिन 9 तारीख की सुबह नहीं हुआ। कोरोना टेस्ट भी कराया जाता है, इस तरह से अगर कोई भी घटना होती, किसकी मौत होती है, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट अगले दिन आ जाती है 12 घंटे के अंदर। उसके बावजूद 11 तारीख तक क्यों इंतजार किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस ने 3 दिन का समय क्यों लिया पोस्टमार्टम कराने के लिए। हालांकि पुलिस इस बात का बार-बार अपनी तरफ से जो जवाब दे रही है, कैमरे पर भले न बोले, ये कह रही है कि केस को री एग्जामिन किया जा रहा है। क्या आप कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें दिशा के करीबी लोग हैं, बताया जा रहा है कि उनके बॉयफ्रेंड की ये तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए, एक वीडियो जो आया वो दिशा जब घटना का शिकार हुई उसके पहले का है, जब वो वहां पर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। उस पर भी सवाल उठता है कि जब एक लड़की अपने दोस्तों के साथ अपने ही फ्लैट में पार्टी मना रही हो, डांस करते हुए वीडियो सामने आता है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्डिंग से जंप कर गई या गिर गई। दूसरा सबसे अहम बात है कि एक वीडियो और आज सामने आया है जिसमें 15 जून के दोपहर को जो दिशा के बॉयफ्रेंड थे रोहन राय, ये मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां पर पुलिस अधिकारियों ने इन्हें तमाम वो दस्तावेज, मोबाइल फोन लेकर बुलाया था इनसे पूछताछ करने के लिए।
क्योंकि 14 जून को सुशांत का मामला सामने आया था, सुशांत की मौत हुई थी और 15 जून को मुंबई पुलिस एक बार फिर से दिशा के बॉयफ्रेंड को बुलाती है। कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस बात का अंदेशा था, डर था कि अगर ये दिशा का जो केस है वो सुशांत से क्या कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी है, कुछ कनेक्शन है, उस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन ये तीसरी बार हुआ पुलिस उन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, कैसे री एग्जामिन कर रही है, किन किन लोगों से आगे पूछताछ की जा सकती है, इस पर नजर बनाए रखे राजीव। पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे, शुक्रिया। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की है, खबर पर डिटेल ब्रेक के बाद।